Hello students, in last video I explained you meaning features of wholesale trade, and today topic is services of wholesaler to manufacturer as well as uh, retailers. First service of wholesaler to provide the आपका manufacturer is facilitate large scale students. Production and economies of scale refers to benefits of operating a large scale. Wholesaler help the manufacturers to avail the benefits of large scale operations because they purchase goods in large quantity. They purchase in bulk, which enables the manufacturer also to produce in bulk and more large quantity and get benefits of large scale production. As you know students, कि first services which are provided by the आपका wholesaler is facilitate large scale production and economies of scale. Means economies of scale refers to आपका benefit of operating a business at a large scale. large scale को operate करने का benefit getting करना. As you know कि wholesaler help the manufacturer to get the benefit of large scale operation because wholesaler purchase goods in large quantity and which provide the help to manufacturers also to produce the goods in large quantity and get benefit of large scale operation. Second is helps in marketing functions. Wholesaler employ a sales force to reach retailers located in far corners of the country. स्टूडेंट्स एज यू नो कि एक होलसेलर जो है अपने यहाँ सेल्समैन को एम्प्लॉयड करता है एंड विद द हेल्प ऑफ सेल्स पीपल या सेल्स पर्सन्स दे प्रोवाइड द गुड्स ऑफ एवरी कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री. द सेल्स पर्सन ऑफ होलसेलर परफॉर्म द टास्क ऑफ परस्यूडिंग द रिटेलर्स टू डिस्प्ले एंड सेल द गुड्स एट देयर रिटेल आउटलेट्स. यानी कि जो सेल्स पर्सन है वो होलसेलर्स का वो परफॉर्म करता है टास्क to show the आपका goods for selling the goods at retail outlets यानी कि retail showrooms यानी कि retailers को. Third is expert advice. The wholesaler provide information regarding the आपका preferences, that is likes and dislikes and expectations of customers to the manufacturer. Student listen clearly कि wholesaler provide the information regarding the likes and dislikes of the customers and expectations of the customers to the आपका manufacturers. He also collects information regarding the products of competitors, price of their products, etc. यानी कि जो wholesaler है वो कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स के प्राइस, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक, इन सब को कलेक्ट करके इन सब की इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड कराता है. होलसेलर मेक सजेशंस अबाउट द टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर्स. और होलसेलर सजेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट द टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर किस क्वालिटी में किस तरह के गुड्स को नीड है कंज्यूमर्स की. तो सच इन्फॉर्मेशन हेल्प द प्रोड्यूसर और मार्केटर्स और कह लीजिएगा मैन्युफैक्चरर्स टू रेगुलेट प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स यानी कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स. नेक्स्ट इज स्टोरेज. होलसेलर प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय परचेजिंग द गुड्स इन बुल्क क्वांटिटी. जो होलसेलर है मैन्युफैक्चरर्स को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बिकॉज होलसेलर परचेज द गुड्स इन बुल्क क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स. दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर्स यानी कि होलसेलर मेक फ्री टू द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स because wholesaler take the complete responsibility of storage of goods and bear the risk of theft or spoilage etc.
क्योंकि होलसेलर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टोरेज करने की खुद ले लेता है, यानी कि खुद कंप्लीट करता है, एंड एनी थेफ्ट, एनी रिस्क ऑफ थेफ्ट और स्पॉइलेज ऑफ गुड्स आर आल्सो बियर बाय द आपका होलसेलर इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल हेल्प। होलसेलर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द आपका मैन्युफैक्चरर बाय परचेजिंग द गुड्स फॉर कैश। होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वो सारा ही गुड्स, होलसेलर जितना भी गुड्स परचेज करता है यानी कि बिग क्वांटिटी में, वो कैश परचेज करता है। समटाइम ही पेज इन एडवांस वाइल ही प्लेसिंग ऑर्डर, कभी कभी वो एडवांस पेड करता है जब अपना ऑर्डर प्लेसिंग करता है टू द आपका मैन्युफैक्चरर्स को। तो देयरफॉर यानी कि सो मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम कैपिटल इन देयर बिजनेस, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कम से कम कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज बेयरिंग रिस्क, द होलसेलर डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम। जो होलसेलर है सारा डीलिंग्स अपने नेम से करता है। टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड कीप द गुड्स इन लार्ज लॉट्स इन देयर वेयर हाउसेज, और गुड्स की डिलीवरी लेता है एंड सारा ही गुड्स अपने वेयर हाउसेज में कैप्ट करता है। इन दिस प्रोसेस दे बियर वैरायटी ऑफ रिस्क, इन सब प्रोसेस में उसको एक हैवी लॉस, एक हैवी यानी कि वेरियस टाइप ऑफ रिस्क होने के चांसेस होते हैं, सच एज द रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइस, यानी कि प्राइस में, कीमतों में गिरावट आने का रिस्क, थेफ्ट ऑफ गुड्स को चोरी होने का रिस्क, एंड स्पॉइलेज ऑफ गुड्स इन द वेयर हाउस में स्पॉइल रखा ख़राब हो जाने का रिस्क, एंड फायर, लॉस बाय फायर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन सब रिस्क को बियर करने की यानी कि बियर करता है एक होलसेलर। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, द होलसेलर फैसिलिटेट अ कंटिन्यू ऑफ प्रोडक्शन throughout the year by purchasing the goods as and when they are produced and storing them till the time they are demanded by retailer or customer in the आपका मार्केट। जो होलसेलर है मैन्युफैक्चरर्स को कंटिन्यूटी प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, because the work of selling of that goods is the responsibility of wholesaler, because wholesaler purchase the goods in bulk quantity and make free to manufacturers, है ना, to provide the concentration on selling of that goods. So in this way manufacturers give the full concentration on producing the goods continuity in large quantity. Now सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर्स, यानी कि होलसेलर हुज सर्विसेज आर प्रोवाइड टू द आपका रिटेलर्स। तो फर्स्ट सर्विस इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, रिटेलर नीड्स टू कीप ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स टू मीट द आपका रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कस्टमर्स। स्टूडेंट रिटेलर्स को वेरियस वैरायटी रखने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रिटेलर्स सेल द गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स एंड द consumers have the various needs, various wants, various type of goods is required. Wholesaler provide them a wide variety of goods in one line of product। जो होलसेलर है वो रिटेलर को वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराता है इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए रिटेलर टू अप्रोच डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली, और रिटेलर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि वो डायरेक्टली वेरियस मैन्युफैक्चरर्स से अपनी अप्रोच करे, वहाँ तक वो उनसे मेक द आपका कॉन्टैक्ट एंड परचेज द गुड्स। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर आपका रिटेलर्स। होलसेलर परफॉर्म द टास्क ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड असेंबलिंग गुड्स फ्रॉम सेवरल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि होलसेलर जो है वो परफॉर्म द टास्क ऑफ सॉर्टिंग मतलब कलेक्टिंग करता है सभी वेरियस मैन्युफैक्चरर्स से गुड्स को कलेक्ट करता है, परचेजिंग करता है, उनको असेंबलिंग करता है, एंड होलसेलर मेंटेन ए लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। सो वेन एवर ए रिटेलर रिक्वायर्स द गुड्स, और जब भी रिटेलर को गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, दीज कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड फ्रॉम द वेयर हाउस। तो उसी समय होलसेलर अपने वेयर हाउस से रिटेलर्स को गुड्स सप्लाई कर देता है। द रिटेलर नो नीड टू मेंटेन ए लार्ज स्टॉक, रिटेलर्स को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने यहाँ लार्ज स्टॉक को मेंटेन करने की, बिकॉज ही कैन गेट द गुड्स क्विकली एंड डायरेक्टली
and regularly from the आपका wholesaler. It's clear? Second is grant of credit. Wholesaler sells goods to retailers on credit. स्टूडेंट होलसेलर जो है रिटेलर्स को क्रेडिट बेस पर गुड्स को सेलिंग करता है. सो रिटेलर्स नॉट नीड टू मेंटेन लार्ज वर्किंग कैपिटल. इसीलिए रिटेलर्स को लार्ज वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. यानी कि दे कैन मेक पेमेंट आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स. यानी कि रिटेलर्स होलसेलर का पेमेंट कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने के बाद पेमेंट करता है. नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग. होलसेलर बेयर द रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड, रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट, रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड स्पॉलेज इन वेयर हाउस एक्सेट्रा. जो होलसेलर है वो वेरियस टाइप ऑफ रिस्क को बियर करता है. तो रिटेलर्स आर रिटेलर आर फ्री फ्रॉम ऑल सच टाइप ऑफ रिस्क बिकॉज होलसेलर बेयर दिस रिस्क फ्रॉम फॉर द आपका रिटेलर्स. क्योंकि होलसेलर ही इन सब रिस्क को बियर करता है फॉर द रिटेलर्स के लिए. एंड रिटेलर इज सेव्ड फ्रॉम द रिस्क एसोसिएटेड विद आपका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ गुड्स. जो आपका ट्रांसपोर्ट से रिगार्डिंग कनेक्टेड रिस्क हैं, जो आपका स्टोरेज से कनेक्टेड रिस्क हैं, उन सब से फ्री हो जाता है रिटेलर्स. नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज. द होलसेलर इन्फॉर्म द रिटेलर्स अबाउट द आपका न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूज टू द आपका रिटेलर्स. सो ए होलसेलर कीप्स अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ द रिटेलर्स. जो होलसेलर है इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मैन्युफैक्चरर्स. एंड इफ ए मैन्युफैक्चरर्स लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एंड लॉन्च इन आपका न्यू टेक्नोलॉजी गुड्स, तो सो regarding this information, regarding this आपका news, the wholesaler provide that news to the आपका retailers about a particular product. Next is marketing support. Wholesalers advertise the brands and goods kept with them. Such publicity help the retailer also to increase his sales. यानी कि होलसेलर जो है एडवर्टाइज करता है अपने ब्रांड्स गुड्स के साथ, तो इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट रिटेलर्स को मिलता है. जनरली होलसेलर डू द पब्लिसिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स, बैनर्स और आपका पेंटिंग देयर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एक्सेट्रा. तो दिस टाइप ऑफ पब्लिसिटी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल ऑफ लोकल रिटेलर्स. यानी कि जो पब्लिसिटी होलसेलर करता है अपने गुड्स को, अपने स्टॉक को सेलिंग करने के लिए, उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट लोकल रिटेलर्स को यहाँ पर प्रोवाइड होता है. नेक्स्ट इज मार्केटिंग सपोर्ट. होलसेलर परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द आपका रिटेलर्स. जो होलसेलर है वो वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस करता है एंड रिटेलर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. दे अंडरटेक एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ टू इंक्रीज आपका customers and to purchase the goods. The retailers are benefited as it helps them in increasing the demand for various new products. And last is economies of scale. Wholesaler buys the goods in large quantity, so he gets a big discount from manufacturer. होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेजिंग करता है और वहाँ से एक बिग डिस्काउंट गेटिंग करता है. दे शेयर दिस डिस्काउंट विद रिटेलर्स. यानी कि होलसेलर जो है इस डिस्काउंट को रिटेलर्स के साथ शेयरिंग करता है बाय सप्लाइंग द गुड्स विद लो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन. जो होलसेलर है टेक द आपका लो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एंड सप्लाई दैट गुड्स टू द आपका रिटेलर्स एट लो प्रॉफिट मार्जिन. तो रिटेलर परचेज द गुड्स इन स्मॉल लॉट्स, सो डायरेक्टली दे कैन नॉट गेट मोर डिस्काउंट फ्रॉम द आपका मैन्युफैक्चरर्स. So these are the services of wholesaler provide to manufacturers as well as retailers.